बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी 5.1 की, तो इसका थोड़ा सा और आगे हम बात करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 4 के विषय में। तो 4 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द थ्री मोर टर्म्स। वो कह रहा है इनमें से कौन सी एपी है और कौन सी नहीं है। जो एपी है उनके अगले 3 पद बताने और आपको डिफरेंस भी बताना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहला ही सवाल लिखा हुआ 2, 4, 8, 16 अप टू 100। तो सबसे पहले एपी निकालने का आपको पता ही है। एपी की पहचान कैसे हम करेंगे, तो ध्यान से देखना है। एपी की पहचान करने के सबसे पहले डी निकालेंगे। पिछले पद में से अगले पद घटाना है। 4 में से 2 चले जाएंगे तो ये बचेंगे प्यारे बच्चों 2। एक डी और निकालेंगे। 8 में से 4 जाएगा, लगातार ले लें कंटिन्यू पर। और ध्यान रखना पिछले में से अगला ही घटाना है। तो ये बच गया 4, इसमें से इसको घटाएंगे। 16 में से जैसे 8 जाएगा तो ये बच जाएगा हमारा 8। तो यहाँ पर देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं है। इसका आ रहा हमारा 2, इसका आ रहा 4, इसका आ रहा 8। तो देन दे कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, हेंस इट इज नॉट एपी। यानी कि इनका सार अंतर एक समान नहीं है, इसलिए क्या नहीं है प्यारे बच्चों, एपी नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको एपी जैसी लगेंगी लेकिन वास्तव में एपी नहीं होंगी। कुछ ऐसी होंगी कि जो एपी तो दिख रही है लेकिन होंगी नहीं। तो हम और आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। देखिएगा, मैं एक सवाल यहाँ पर लिख रहा हूँ जो कि आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जब आप चेक करोगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। एक लिखा हुआ है एक सीरीज यहाँ पर 2,5/2, 3,7/2, अप टू 100 और भी आगे हो सकती है। तो सबसे पहले एपी निकालने का जो जांचने का तरीका है वो डी निकालेंगे। तो 5/2 में से घटाएंगे 2, लघुत्तम लेंगे इसका 2 एलसीएम लेकर के, और यहाँ पर 5 घटा में 1 से भाग देंगे 2 को, 2 आ जाएगा आंसर। 2 की 2 में 2 दूनी 4, यानी कि 1/2। इसी प्रकार से इसमें से उसको घटाएंगे और डी निकाल रहा हूं मैं आगे भी। 3 घटा में 5/2, इसके बटे में 1 करके, और एलसीएम ले लेंगे 2, और इसका आ जाएगा 6 घटा में 5, 1/2। इस तरीके से अगले वाले का भी जब आप डी निकालोगे, कम से कम आपने 2 या 3 डी निकाल कर देखने हैं। 7/2 घटा में 3 बटे में 1 करके, और इसका भी एलसीएम 2 लेंगे। 7 घटा में 6 और बराबर आ गया 1/2। अब हम देख रहे हैं इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2। तो ये क्या है, हमारी एपी है। अगले 3 पद लिखने की जब बारी आएगी तो कैसे लिखना है प्यारे बच्चों, ये मैंने बताया था पहला पद, ये बताया था मैंने दूसरा, ये बताया था मैंने तीसरा, ये बताया था मैंने चौथा। अब जो लिखना है हमने 5वां लिखना है, 6ठा लिखना है और 7वां लिखना है। तो सबसे पहले जर्नल एपी में लिखेंगे 5वां पद। तो फिफ्थ जो टर्म होगी हमारी, फिफ्थ टर्म 5वां पद। 5वें पद को लिखने के लिए मैंने जर्नल में बताया था a प्लस में 4d। तो a प्रथम पद की जो वैल्यू होती थी, a को रिप्रेजेंट किया था मैंने। तो a यहाँ पर रखेंगे 2 और प्लस में 4 गुना में d, और डिफरेंस में यहाँ पर निकाल चुका हूँ, प्रत्येक का बराबर ही आएगा 1/2। यहाँ से इसको अगर ये कटता है तो काट लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 प्लस में 2 एकम 2, और ये आ जाएगा 4। तो अगला जो आ जाएगा इसमें अगली जो टर्म आ जाएगी आपकी, ये तो आ जाएगी 4। अब आपको इसी प्रकार से 6 टर्म भी आपको बतानी है। तो यहाँ पर ये छठा जो पद निकालेंगे आप, तो यहाँ पर आएगा आपका 5d। तो जब ये आप 5 करेंगे तो ये कटेगा नहीं फिर। तो कैसे कैसे करना है फिर कैलकुलेट, 2 प्लस में 5 एकम 5/2, इसका भी लघुत्तम लेके ये आ जाएगा कुल मिलाकर के 9/2। अगला जो पद आएगा इसका प्यारे बच्चों 9/2, और फिर आएगा आपका 5, और इस तरीके से अप टू 100। इस तरीके से ही हमने करते जाना है। अब मैं और आगे आपको लेके चलूंगा। तो सवाल नंबर पार्ट नंबर 8, तो इसका थोड़ा अजीब है लेकिन बिल्कुल बहुत आसान है। ये लिखा हुआ -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, ऐसे ही आगे लिखेंगे। तो इसका डी निकाल के देखोगे, -1/2 में तो घटाओगे -1/2। जैसे ही प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करोगे, ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, +1/2, -1/2 और +1/2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0। इसी प्रकार से इसका और इसका जब मैं डी निकालूंगा तो ये भी आपका 0 आएगा, इसका और इसका निकालूंगा तो इसमें भी डी आपका 0 आएगा। तो अगला जो पद है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 5वां बताना है, 6ठा बताना है और 7वां हमें पद बताना है। तो प्यारे बच्चों वही जर्नल एपी में करेंगे। तो इनके जब जर्नल एपी में करके करोगे तो ये भी -1/2, -1/2 और ये ही अप टू 100। इस तरीके से आपके चलते जाएंगे आगे। अब हम सवाल नंबर बढ़ेंगे
9वें पार्ट की तरफ सवाल सॉरी 11 पार्ट नंबर 11। तो ध्यान से आप देखेंगे, आपको एपी जैसी दिखेगी लेकिन वास्तव में एपी नहीं होगी ये। तो मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, तो ध्यान से देखना है। आपने सवाल लिखा हुआ है आपका ए स्क्वायर ए क्यूब ए की 4 अप टू सोल। तो यहां पर मैं डी निकाल के चेक कराऊंगा आपको। ए स्क्वायर में से ए को घटाना है, ध्यान रखना है इसकी पावर 2 इसकी 1 है, तो ये एज इट इज ही आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस में ए। अब इसमें से इसको घटाऊंगा तो ए क्यूब माइनस में ए स्क्वायर, तो ये भी एज इट इज ही आ जाएगा, क्योंकि ये अलग विजातीय है, ये भी विजातीय, ये अलग जाति का है, ये अलग जाति का है, ये एक्स ए की क्यूब वाला है, ए स्क्वायर वाला है, तो ये एज इट इज। जैसे मैं कहूं 2 किलोग्राम गेहूं और प्लस में 5 किलोग्राम चीनी, तो ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, तो ये एज इट इज ही रहेगा। 2 किलोग्राम चीनी, ऐसे नहीं कि 7 किलो गेहूं चीनी, ऐसे नहीं होगा, केवल 2 किलो गेहूं और 5 किलो चीनी, अलग अलग हैं दोनों चीजें। ऐसे ही जब मैं इसको करूंगा तो ए की 4 माइनस में ए क्यूब, इसका डिफरेंस इसका और इसका आप देख रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट आ रहे हैं, और डिफरेंट आ रहे हैं तो लिखोगे अतः यह एपी नहीं है, इट इज नॉट एपी, यह एपी नहीं है। और एपी नहीं है तो आपको अगले पद लिखने की जरूरत नहीं है, ये तभी करना है। अब मैं आपको और दिखाऊंगा, देखिएगा ध्यान से। लिखा हुआ है √2 √18 सॉरी √8 √18 √32 और अप टू 100 आगे। अब देख रहे हैं आप, आपको एपी जैसी नहीं लग रही है, लेकिन जब हम चेक करेंगे तब हमें पता चलेगा। तो ध्यान से हम देखेंगे, मैं करके दिखा देता हूं आप लोगों को। √2 एज इट इज ही है, 8 के मैंने फैक्टर कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 और ये 2 बाहर निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा 2√2। ऐसे इसके करेंगे तो ये आ जाएगा 3√2 और इसके करेंगे तो 4√2 और अप टू 100। अब डी निकाल के देखेंगे, 2√2 में से जब √2 यानी कि एक यहाँ 2 ये है और एक अकेला सिंगल बच जाएगा आपका √2। ऐसे ही जब आप इसका भी डी निकालोगे 3√2 माइनस में 2√2, ये 3 है और ये 2 है, एक जैसी बराबरी के, √2 वाला ये √2 वाला ये, तो √2 हम देख रहे हैं कि बराबर आ रहा है डिफरेंस, तो हेंस इट इज एपी। अगले आप जब पद लिखोगे तो इसमें अगला जो पद आएगा वो आएगा 5√2, अगला आएगा 6√2, अगला आएगा 7√2 अप टू 100। इस तरीके से आपने करते जाना। तो इसी प्रकार से आपने सवाल को इसी तरीके से चेक करना है। 7 का स्क्वायर 73, 1 का स्क्वायर 1, 25 पहले सॉल्व कर लेना है, 49 और 73। अब इसका डिफरेंस निकाल के देखेंगे और देखेंगे कि ये एपी हमारी है या नहीं है, ये देख लेंगे। 25 में से 1 गया 24, 49 में से 25 गए 24, 73 में से 49 गए 24। तो देख रहे हैं, यहाँ पर देखने से पता चल रहा था देख के कि एपी नहीं है, लेकिन बाद में हमने चेक किया तो एपी है। अगले 3 पद लिखेंगे इसी प्रकार से, और आज का बस इतना ही।